उन्वान, शहजादी और जादुई तितली। एक ऐसे दायरे में जहां एहसान का राज था, वहां इजाबेला नाम की एक शहजादी रहती थी। इसका दिल सुबह की शबनम की तरह साफ था और उसकी शफकत की कोई हद नहीं थी। जिस बादशाही को इसने घर कहा वो खूबसूरती की आमाजदा थी, वसी व अरीज बागात, दिलफरेब जंगली हयात और हवा में रक्स करने वाले रंगीन नबातात से भरी हुई थी। लेकिन तमाम शान और शौकत के दरमियान एक मखलूक थी जो बाहर खड़ी थी, एक काबिल जिक्र तितली जिसका नाम सीराफीना था। सीराफीना कोई आम तितली नहीं थी, वो एक सूफियाना शख्सियत थी जो उन लोगों को ख्वाहिशात देने की ताकत रखती थी जिन्होंने हकीकी मेहरबानी और बेलोस का मुजाहरा किया। इसके पुरकशिश पंख की लेडोस्कोप की तरह चमक रहे थे जो इसकी तरफ देखने वालों की उम्मीदों और ख्वाबों की अक्कासी करते थे। इसके बावजूद उसकी रहाइशगाह एक खुफिया ही रही जो जादू के जंगल में गहराई में घिरी हुई थी। एक धूप की सुबह शहजादी इजाबेला शाही बागात में आराम से टहलने लगी जब उसने अंदर खुश के रंगों की चमक को फड़फड़ाते हुए देखा। दिलकश नजारे से मशहूर होकर उसने खुद को चमकती हुई तितली का पीछा करते पाया। घास के मैदानों और बोरबोराते हुए नदियों के पार इजाबेला ने इनचनेटेड फॉरेस्ट के दिल में कदम रखा, एक परफितन दायरा जहां जादू हुआ में ढल रहा था। जैसे ही इजाबेला जंगल के गिले में गहराई में दाखिल हुई, इसे मुख्तलिफ आजमाइशों का सामना करना पड़ा जिन्होंने इसकी मेहरबानी और हिम्मत का इम्तिहान लिया। वो जख्मी जानवरों की देखभाल करती थी, टूटी हुई शाखों को ठीक करती थी और अपनी मामूली चीजें एक भूखे भिखारी के साथ बांटती थी। इससे नावाकिफ सीराफीना ने हर बेलोस अमल का मुशाहिदा किया, इसके परों से मंजूरी की नर्म चमक निकल रही थी। आखिरकार इजाबेला जंगल के मरकज में एक चमकती हुई सफाई के मकाम पर पहुंची जहां उसने सराफीना को एक चमकदार फूल पर खूबसूरती से बैठा हुआ पाया। तितली की आसमानी चमक इजाबेला के रास्ते को रोशन करते हुए आसपास के माहौल पर हल्की सी चमक पैदा करती है। मैंने आपके सफर का मुशाहिदा किया है, शहजादी इजाबेला, सीराफीना ने एक राग जैसी आवाज में कहा। आपके मेहरबान दिल और एहसान ने आपकी अहलियत का सबूत दिया है। मैं आपको एक ख्वाहिश पेश करने के लिए हाजिर हूँ। इजाबेला ने गहराई से गौर किया, इसका दिमाग अपनी बादशाही और अपनी जाती ख्वाहिशात से भरा हुआ था। गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ उसने कहा, मैं अपने लोगों की खुशहाली और खुशी की ख्वाहिश करती हूँ और जादुई जंगल हमेशा हम आहंगी के साथ फलता फूलता रहे। सीराफीना के परों की चमक और भी चमकीली और एक गर्म सुनहरी रोशनी इजाबेला को लपेट में ले गई। एक ही लम्हे में जमीन पर मुस्बत तवानाई की लहर दौड़ गई, जख्मों को भरने, दोस्ती को दोबारा जिंदा करने और सबके दिलों को इत्तेहाद और खुशी के बेमिसाल एहसास से मुतासिर किया। अपने काम की तकमील के साथ सीराफीना ने परवाज की, इसके परों ने इसे जादू के जंगल के अंदर उसकी खुफिया पनागाह में वापस ले जाया। इस दौरान इजाबेला अपनी सल्तनत में वापस आ गई जहां उसकी ख्वाहिश काबिल जिक्र तरीकों से पूरी हुई। जमीन इस तरह फली फूली जैसे पहले कभी नहीं थी और लोग फितरत के साथ हम आहंगी के साथ रहते थे, रहम और हमदर्दी के इन अनमोल असबाब का खजाना रखते थे जो उन्होंने अपनी मेहरबान शहजादी से सीखे थे। शहजादी और पुरकशिश तितली की कहानी एक प्यारी दास्तान बन गई जो नस्ल दर नस्ल इस गैर मामूली जादू के सबूत के तौर पर गुजरी, जो न सिर्फ तसव्वुराती दायरों में रहती है बल्कि हमदर्दी के रोजमर्रा के अमाल के अंदर जो हमारी दुनिया को तश्कील देती है।